दोस्तों, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जब भी कोई महिला पहली बार अपने बच्चे की मूवमेंट फील कर रही होती है तो ये पल उनके जीवन का सबसे खुशनुमा पल होता है और वो इस पल को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहती हैं। और ख़ास तौर पर जब आप पहली बार माँ बन रही होती हैं तो ये एहसास एक अलग ही एहसास होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा गर्भ में हलचल नहीं कर रहा है या फिर बहुत देर से हलचल करता है तो ऐसे में आप क्या करें और इसके पीछे क्या कारण होते हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट में बच्चे का मूवमेंट करना ये संकेत देता है कि गर्भ में आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। तो अगर आपका बच्चा गर्भ में मूवमेंट नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन से कंडीशन में बच्चा गर्भ में मूवमेंट नहीं करता है और कब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि गर्भ में आपका शिशु घूमना प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से ही शुरू कर देता है, लेकिन हमें ये इसलिए महसूस नहीं हो पाता है क्योंकि उस दौरान शिशु बहुत छोटा होता है और उसकी मूवमेंट महसूस नहीं हो पाती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है आपका शिशु थोड़ा बहुत साइज में बढ़ता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने तक आते आते ये मूवमेंट आपको महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आप पहली बार माँ बन रही होती हैं तो ये मूवमेंट आपको थोड़ा लेट भी महसूस हो सकती है। जैसे कि कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं उन्हें अपने शिशु की मूवमेंट प्रेगनेंसी के 6वें महीने में महसूस होती है। तो अगर आपको भी थोड़ा लेट ये महसूस हो रही है तो ऐसे में आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गर्भ में आपका शिशु मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन आपको ये महसूस नहीं हो पाता है। वही जो महिलाएं दूसरी बार या फिर तीसरी बार माँ बन रही होती हैं उन्हें ये जो मूवमेंट है वो जल्दी भी महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जब आपके शिशु की मूवमेंट अचानक से रुक जाती है या वो मूवमेंट कम करने लगता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब शिशु का जो विकास है वो अचानक से रुक जाता है तो शिशु आपके गर्भ में मूवमेंट करना कम कर देता है। इसके अलावा अगर शिशु तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो ऐसे में भी आपका शिशु गर्भ में मूवमेंट करना कम कर देता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ऐसे में बिना देरी करे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसके पीछे का कारण आप जरूर जान लें। इसके अलावा दोस्तों, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और आप अपनी डिलीवरी की ओर कदम रखने लगते हैं आपका शिशु इस दौरान भी मूवमेंट कम महसूस कर सकता है। लेकिन ऐसे में आपको घबराना नहीं है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो शिशु है वो 2 घंटे में कम से कम 10 बार मूवमेंट जरूर करे। अगर आपका शिशु 2 घंटे में 10 बार मूवमेंट नहीं करता है तो ऐसे में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना होता है। हालांकि प्रेगनेंसी का जो अंतिम समय होता है उस दौरान शिशु का आकार बढ़ चुका होता है, वो वेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, इसलिए उसको घूमने की जगह पेट में पर्याप्त नहीं हो पाती है, इसलिए उसका जो मूवमेंट है वो शुरुआत से थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन कितना कम होना चाहिए ये आपको पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार शिशु की मूवमेंट ना होना ये गंभीर समस्या की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए ऐसा कुछ महसूस होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप रात को सो रहे होते हैं यानी कि रात के 9 बजे से लेकर और सुबह के 8 बजे तक, इस दौरान आपका शिशु गर्भ में सबसे ज़्यादा हलचल करता है। तो ऐसे में अगर शिशु ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो भी आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जब आप कुछ काम कर रही होती हैं उस दौरान आपको ये महसूस नहीं होता है कि शिशु गर्भ में मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि आप उस दौरान अपने काम में बिजी रहती हैं और आपको इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर आप कहीं पर बैठी हुई हैं या सोई हुई हैं, कुछ काम नहीं कर रही हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल्ले में आप हैं, फिर भी आपका शिशु मूवमेंट नहीं करता है, तब ऐसे में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर आपका शिशु गर्भ में मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जब आपका शिशु मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, लेकिन इसे आपको महसूस ज़रूर करना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए और आपके शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे में आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और जानने की कोशिश करनी है कि आपका शिशु गर्भ के अंदर बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कब आपका शिशु मूवमेंट कम करता है और कब वो मूवमेंट ज़्यादा कर सकता है, कब कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आपका शिशु मूवमेंट नहीं करेगा और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।